Practice question based on exercise 2.3 only. पहला क्वेश्चन, फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर इन फॉलोइंग डिवीजन. डिवाइड 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 18 बाई x माइनस 1. 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 18 को x माइनस 1 से हमें डिवाइड करना है. क्वोशेंट और रिमाइंडर ढूंढना है. देखो, डिविडेंड का पहला टर्म, डिवाइजर का पहला टर्म, यहाँ पे 4x क्यूब, यहाँ पे x, तो x के साथ 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से हमें 4x क्यूब मिलेगा. ओके, तो क्वेश्चन में 4x स्क्वायर लिखो, 4x स्क्वायर इंटू x, तो 4x क्यूब. ना 4x स्क्वायर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो, -4x स्क्वायर. डिवीजन में जनरली सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन चेंज होगा. 4x क्यूब कैंसल, प्लस 20x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 24x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 18. नाउ डिविडेंड का पहला टर्म, डिवाइजर का पहला टर्म 24x स्क्वायर ओनली x, तो 24x लिखो, ये हो जाएगा 24x स्क्वायर. 24x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो, -24x, तो साइन चेंज करो, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस होगा, 24x से कैंसल, 33 से 24 ऐड करो 7, ये 57x, राइट. अच्छा, प्लस 8. अभी 57x यहाँ पे x है तो प्लस 57 एक रखो, प्लस 57, ये हो गया 57x, 57 इंटू 1 माइनस 57, तो ये साइन चेंज होगा, माइनस ये प्लस, तो कैंसिल हो गया. 57 प्लस 18 कितना होगा, 75. तो पूछा था फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, तो क्वोशेंट हमें कितना मिला, क्वोशेंट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 57 एंड रिमाइंडर इज व्हाट, 75, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 7. रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हमें ये डिवीजन में रिमाइंडर ढूंढना है when fx polynomial x cube plus 4x square minus 3x plus 10 is divided by x plus 7. ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से ये fx पॉलिनोमियल क्या है, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, ये है पॉलिनोमियल. इट इज डिविजिबल बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय x प्लस 7. ये पॉलिनोमियल x प्लस 7 से डिवाइड हो रहा है. हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करके रिमाइंडर ढूंढना है. ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से x प्लस 7 लेट x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x कितना होगा, -7. तो p ऑफ -7 निकालो, 7 का क्यूब प्लस 4 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 7 प्लस 10, राइट. 7 का क्यूब 343, 7 का स्क्वायर 49, 4 जा 196 माइनस 21 प्लस 10 इज इक्वल टू 528 is the remainder in this case, right. Next question, question number 3, if x to the power 21 minus 20 is divided by x plus 1, find the remainder. तो सिंपल रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हम निकाल सकते हैं. px पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x to the power 21 minus 20. हमें रिमाइंडर ढूंढना है. दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x plus 1. Let x plus 1 is equal to 0. That implies x is equal to -1. So remainder is equal to p of -1, right? According to remainder theorem, p of -1 is the remainder. So -1 to the power 21 minus 20 -1 को मल्टीप्लाई करो, 1 ही आंसर होगा. पावर ऑड है, माइनस साइन रहेगा, इज इक्वल टू -20. तो इन दिस केस रिमाइंडर इज -21.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ x to the power 100 plus 2x to the power 99 plus k is divisible by x plus 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो ये पॉलिनोमियल एक गिवन है, px इज इक्वल टू x to the power 100 प्लस ट्वाइस x to the power 99 प्लस k इज डिविजिबल बाय x plus 1। ये पॉलिनोमियल x plus 1 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स x plus 1 is a factor of px, right? It means x plus 1 is a factor of px। x plus 1 इसका एक फैक्टर होगा, मतलब रिमाइंडर 0 होगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम p of -1 इज इक्वल टू 0। p ऑफ -1 कहाँ से है? x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है ना, तो लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो p ऑफ -1 डेफिनेटली 0 होगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो p ऑफ -1 निकालो। px कितना है? x टू द पावर 100। तो p ऑफ -1 कितना होगा? x टू द पावर 100 प्लस 2x टू द पावर 99 प्लस k। तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 100 प्लस 2 इंटू -1 टू द पावर 99 प्लस k। ये है रिमाइंडर। तो -1 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 होगा। देखो 1 तो 1 होगा, पावर इवन है तो प्लस साइन रहेगा। -1 99 टाइम्स, पावर ऑड है, -1 आएगा, -1 प्लस 2 -2 प्लस के। ये हमें मिला -1 प्लस के। इट मीन्स k -1। हमें रिमाइंडर मिला k -1, बट रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0। देयरफॉर k -1 is equal to 0, that implies k is equal to 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k का वैल्यू पूछा था, k हमें 1 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट 4x² प्लस kx -1 लीव्स द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय x -3। ये पॉलिनोमियल x -3 से डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर थ्योरम यूज करके इसमें जो वेरिएबल एक k है, k का वैल्यू ढूंढना है। अच्छा, तो लेट px बी पॉलिनोमियल 4x² प्लस kx -1 इज ए पॉलिनोमियल, इट इज डिवाइडेड बाय x -3 डिवाइडेड बाय px पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x -3। तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हमें k का वैल्यू ढूंढना है। तो रिमाइंडर कितना दिया है? रिमाइंडर 2। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है? 2। तो अगर ये पॉलिनोमियल x -3 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर कितना होगा? ये तो गिवन है, रिमाइंडर 2। हमारे हिसाब से रिमाइंडर कितना मिलेगा? रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 3, x -3 तो p ऑफ 3 रिमाइंडर होगा। तो p ऑफ 3 निकालो, 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 3 -1, 3 3 जा 9 4 जा 36 प्लस 3k -1 इज इक्वल टू 3k प्लस 35। हमें रिमाइंडर मिला, बट एक्चुअली रिमाइंडर कितना दिया है? 2। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थ्राइस k प्लस 35 इज इक्वल टू 2, थ्राइस k इज इक्वल टू 2 माइनस 35 इज इक्वल टू -33, k इज इक्वल टू -33 अपॉन 3 इज इक्वल टू -11, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -2 इज ए फैक्टर ऑफ 8x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस k। हमें k का वैल्यू ढूंढना है when x -2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। देखो x -2 इज ए फैक्टर ऑफ 8x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस k। ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये इसका फैक्टर है, मतलब एग्जैक्ट डिवाइड करता है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर कितना होगा? एग्जैक्ट डिवीजन के लिए रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, ये फैक्टर थ्योरम बोलता है। तो रिमाइंडर 0, तो इधर रिमाइंडर कितना होगा? p ऑफ 2, x -2 इज इक्वल टू 0 लेट, तो x इज इक्वल टू 2। तो p ऑफ 2 कितना होगा? डेफिनेटली 0 होगा p ऑफ 2। तो p ऑफ 2 निकालो, p ऑफ 2 कितना होगा? 8 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस के, राइट। 2 2 जा
4 टू जा 8, 8 जा 64, 2 टू जा 4, 4 जा 16, -6 प्लस के 74, 16 से 6 जाएगा 10, 10 प्लस 64 74 प्लस के। तो ये हमें रिमाइंडर मिला। रिमाइंडर 0 होगा बिकॉज इट इज ए फैक्टर ऑफ दिस, इट इज गिवन, इट इज ए फैक्टर, देयरफॉर 74 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -74, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ बोथ x minus 2 and x minus half are the factors of px square plus 5x plus r, then show that p is equal to r। क्वेश्चन में क्या दिया है, x minus 2 and x minus r the factors of px square 5x plus r। पॉलिनोमियल गिवन क्या है, लेट fx पॉलिनोमियल इज इक्वल टू px स्क्वायर प्लस 5px प्लस, ये पॉलिनोमियल, इसका दोनों फैक्टर, दो फैक्टर दिया है x minus 2 and x minus r। Since x minus 2 and x minus half are the factors of px, sorry, are the factors of fx, factors of fx। देखो एक नंबर दूसरे नंबर का जब फैक्टर होता है ना, तो रिमाइंडर डिवीजन में रिमाइंडर 0 ही आता है। तो इन बोथ द केसेस, देयरफॉर इन बोथ द केसेस p of 2, अगर ये पॉलिनोमियल x माइनस 2 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या होगा p of 2, तो p of 2 विल बी 0, एंड अगर ये पॉलिनोमियल x माइनस हाफ से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना होगा, p of हाफ, p of हाफ ऑल्सो 0, राइट। तो p of 2 निकालो, f of 2, पॉलिनोमियल को हमें fx लिया है तो f of 2 लिखो। अच्छा, तो f of 2 निकालो, p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r, राइट। अच्छा, तो 2 टू जा 4, 4p प्लस 10 प्लस r, तो रिमाइंडर कितना है, f of 2 कितना है, 0। तो f 4p, f2 0 है, तो 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0, 4p प्लस 10 प्लस r इज 0, रिमाइंडर 0 होगा। रिमाइंडर हमें ये मिला है, तो दिस इज इक्वल टू 0, ओके। तो r इज इक्वल टू -4p माइनस 10, देखो r इज इक्वल टू -4p माइनस 10, ये इक्वेशन 1 से हमें r का वैल्यू मिला -4p माइनस 10। आया समझ में, देखो r का वैल्यू मुझे चाहिए, तो 4p प्लस 10, लेफ्ट साइड में प्लस था तो राइट साइड में माइनस हो गया। अगेन f ऑफ हाफ निकालो, एक f ऑफ हाफ इज इक्वल टू p इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 5 इंटू हाफ प्लस r। अच्छा, तो ये कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये p/4 हो गया, ये 5/2 हो गया, ये r हो गया। f ऑफ हाफ कितना है, 0, देयरफॉर p/4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 से हमें r का वैल्यू कुछ मिला है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से जो r का जो वैल्यू मिला है, इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कितना आता है। दैट इम्प्लाइज p/4 प्लस 5/2 प्लस r का वैल्यू क्या है, -4p माइनस 10 इज इक्वल टू 0। r के जगह पर हम इतना पुट किया, तो ये p/4, ये 4p, सब्ट्रैक्ट करो, एलसीएम 4p माइनस 4 4 जा 16p प्लस 5/2 माइनस 10, एलसीएम 2, 5 माइनस 2 10 जा 20 इज इक्वल टू 0। देखो कितना होता है, -15p/4, p से 16p जाएगा, -15p/4 प्लस ये 20 से 5 जाएगा, -15 -15/2 इज इक्वल टू 0। तो -15p/4 इज इक्वल टू 15/2, ये माइनस ट्रांसपोज होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो -15p/2 इज इक्वल टू 15, 15 15 कैंसल, तो -p/2 इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 2, माइनस p इज इक्वल टू 2, देयरफॉर p इज इक्वल टू -2। तो p का वैल्यू हमें -2 मिला। अभी r का वैल्यू कितना होगा,
r इज इक्वल टू -10p, सॉरी -4p -10, -4p -10। तो p का वैल्यू ऑलरेडी हमें -2 मिला है। देखो r का वैल्यू किससे होता है, तो -4 -2 -10, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 -10 इज इक्वल टू -2। तो p का वैल्यू हमें -2 मिला, r का वैल्यू भी -2 मिल रहा है। दैट इम्प्लाइज p इक्वल टू r इक्वल टू -2। तो हमें क्या शो करना था, इफ बोथ x -2 एंड x -half आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन शो दैट p इक्वल टू r। तो हमें p इक्वल टू r प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, if x square plus px minus 30 is equal to x minus 5 into x plus 6, then find the value of p। देखो हमारा गिवन डाटा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6, राइट। अच्छा, तभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, आरएचएस पार्ट को मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 6x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x, 6 इंटू 5 -30। देखो प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 5 30। तो सिमिलर टर्म को 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x, ये क्या कितना हो जाएगा, 6x से 5x जाएगा x माइनस 30, राइट। अभी आरएचएस सॉरी एलएचएस पार्ट में हमारा क्या है ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 30। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर कैंसल, -30 कैंसल, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, यहाँ पे x का एलएचएस पार्ट में x का कोफिशिएंट p, आरएचएस पार्ट में x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। देयरफॉर p इज इक्वल टू 1। पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू हमें कितना मिला, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फैक्टराइज द फॉलोइंग्स। पहला क्वेश्चन, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 3√5x प्लस 5, ट्वाइस एक्स स्क्वायर 3√5x प्लस 5। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमें इसको फैक्टराइज करना है। इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मिडिल टर्म स्प्लिट से ही फैक्टराइज होगा। देखो हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट 5 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 10 होगा, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन 3√5 चाहिए। तो ऐसा दो नंबर चाहिए जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन 3√5, मल्टीप्लीकेशन 10। तो क्या हो सकता है, 2√5 प्लस √5, ये दोनों को ऐड करते कितना होगा, √5 कॉमन ले लो, 2 + 1 इज इक्वल टू 3√5। 2√5 इंटू √5 दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 रखो, √5 इंटू √5 5 इज इक्वल टू 10। तो हमारा दो नंबर क्या मिला हमें, 2√5 एंड √5। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो मिडिल टर्म इसको स्प्लिट करो, ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंप्लाई साइन दो, प्लस 2√5x प्लस √5x प्लस 5। ये दोनों नंबर को ऐड करो 3√5, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो 10 होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2x कॉमन ले लो, x प्लस √5, यहाँ पे √5 कॉमन ले लो, x प्लस √5। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ये वाला फैक्टर सेम होना चाहिए। ओके, तो x प्लस √5 इधर x प्लस √5 रख दो, तो ये हमें √5x चाहिए, तो √5x बस पुट कर दो इधर, तो √5 इंटू √5 5। अभी ये टर्म ये एक टर्म, दोनों टर्म में ये सेम फैक्टर है, तो इसको कॉमन ले लो, x प्लस √5 कितना बचा, 2x, यहाँ पे कितना बचा, √5। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन से हमें क्या मिला, x प्लस √5 2x प्लस √5, राइट। नेक्स्ट 9 का डबल आई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 66। हमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए 66, एडिशन और सब्ट्रैक्शन चाहिए 5। तो कौन सा दो नंबर हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6x। देखो 11 से 6 सब्ट्रैक्ट करो 5, 11 इंटू 6 66। ओके, तो साइन बराबर देखना, देखो ये माइनस ये प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस आएगा, ये बड़ा नंबर ये छोटा नंबर है तो प्लस साइन रहेगा। अच्छा, तो x कॉमन ले लो, x प्लस 11, यहाँ पे भी x प्लस 11 हमारा कंपल्सरी आना चाहिए। तो यहाँ पे 6x है, माइनस है तो -6 रख दो,
माइनस प्लस माइनस 6 इंटू 11 36। ओके, तो इसमें x प्लस 1 है, इसमें x प्लस 11, सॉरी x प्लस 11 है, इधर भी x प्लस 11 है, तो x प्लस 11 कॉमन ले लो। यहाँ पे कितना बचा इस टर्म में x, इस टर्म में माइनस 6। तो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अच्छा, थर्ड आई देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 12x अपॉन 35 प्लस 1 अपॉन 35। अच्छा, तो इसको कैसे करेंगे देखो, पहले ऐड कर लो, एलसीएम 35 एक्स स्क्वायर, 35 से 35 डिवाइड करो 1, तो ये 12x, 35 1 तो 1। तो हम कैसे लिखेंगे, ये 35 1 अपन 35 को कॉमन ले लो, ये 35 एक्स स्क्वायर 12x प्लस 1। देखो ये 1 अपन 35 को ऐसे ही रखो, हमें अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो जिसका प्रोडक्ट, ऐसा दो नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट 35 होना है। देखो 35 1 या 35, मल्टीप्लीकेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन 12 चाहिए। तो सोचो दो नंबर क्या हो सकता है, 7 5 या 35, 7 प्लस 5 12। तो 35 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 1, राइट। तो ये क्या हो सकता है, 1 अपन 35 आज यूजुअल रहेगा, 35 एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो 7x कॉमन ले लो, यहां पे हो जाएगा 5x प्लस 1। अगेन इधर तो 5x प्लस 1 कंपल्सरी आएगा, तो 5x प्लस 1 है, प्लस 1 कॉमन ले लो। अच्छा, तो 1 अपॉन 35 ऐसे ही रहेगा, ये 5x प्लस 1 5x प्लस 1 दोनों टर्म है तो कॉमन ले लो, यहाँ पे 7x, यहाँ पे प्लस 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग्स। पहला क्वेश्चन देखो, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कैसे होता है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें पहले ब्रैकेट खोलना है, डिग्री 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का डिग्री 2 है, इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ए बी, पहले हम ब्रैकेट खोलना है, तो ए बी इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू 1 ए बी, एक्स इंटू ए स्क्वायर, एक्स इंटू बी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देखो एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, इसको साथ में लिखते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स बी स्क्वायर। देखो ये दोनों टर्म से कॉमन ए एंड एक्स जा सकता है। देखो ए एक्स को कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो ए एक्स को कॉमन ले सकते हैं। एक्स को कॉमन लेने के बाद ए एक्स जा चुका है तो बी एक्स बचा है, देखो मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी ए बी, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स जा चुका है, ए स्क्वायर है, ए जा चुका है, तो ओनली ए लिखो। यहाँ पे देखो बी एक्स प्लस ए है, तो यहाँ पे बी एक्स प्लस ए ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पे कितना रखना है, हमें चाहिए ए बी, यहाँ पे ए है तो बी रख दो, एक्स बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, एक्स बी इंटू बी बी स्क्वायर हो गया, बी एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस बी, ये एक टर्म ये दूसरा टर्म, दोनों टर्म में ये कॉमन है तो कॉमन ले लो, बी एक्स प्लस ए, यहाँ पे ए एक्स, यहाँ पे बी, तो इसका फैक्टराइजेशन हमें ये मिला, राइट। नेक्स्ट सेकेंड देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है। तो पहले हमें ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस ए, राइट, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू ए माइनस एक्स, यहाँ पे भी हमारा एक्स माइनस ए ही आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखना है, देखो बी एक्स है, माइनस दे दो, बी दे दो, बी एक्स आ गया, माइनस माइनस प्लस बी इंटू ए बी। ओके, अब ये दोनों टर्म में एक्स माइनस ए है, तो एक्स माइनस ए को कॉमन ले लो, इस टर्म में कितना बचा एक्स, इस टर्म में कितना बचा बी। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। नाउ ट्रिपल ए,
ट्रिपल आई में √2 का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस √2, इसको हमें फैक्टराइज करना है। इट इज ऑल्सो डिग्री टू पॉलिनोमियल, x का पावर 2 है। देखो कैसे होता है। यहाँ पे देखो हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए। प्रोडक्ट क्या चाहिए, कांस्टेंट है √2, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी √2, तो 2। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें क्या चाहिए, 3। हमें ऐसे दो नंबर सोचना है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 3 होगा, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट 2 होगा। तो क्या होगा, 2 1 2 + 1 2 + 1 3 2 × 1 2। तो देखो √2 एक्स स्क्वायर ऐसे लिखो, ये पार्ट को मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। तो क्या करना है, 2x + x प्लस √2। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर होगा, दोनों को ऐड करो 3x होगा। अच्छा, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, 2 के अंदर एक √2 है, तो √2 कॉमन ले लो। यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x कॉमन ले लो। यहाँ पे x बचा √2। देखो x √2 × √2 2, राइट। तो x + √2 इधर आ गया, मतलब इधर कंपल्सरली आएगा। तो x + √2 ऑलरेडी है, तो +1 कर लो, साइन तो हमारा प्लस है। अच्छा, ये एक टर्म है, दूसरा टर्म, इसमें x + √2 है, इसमें भी x + √2 है, तो x + √2 को कॉमन ले जाओ। यहाँ पे कितना बचा, √2x, यहाँ पे कितना बचा, 1। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर IB में क्या दिया है ना, x² - 24x - 1/8, इसको हमें फैक्टराइज करना है। अच्छा, तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन -24 चाहिए, प्रोडक्ट -180 चाहिए। तो दो नंबर क्या हो सकता है, डेफिनेटली 30 और 60। माइनस चाहिए, ओके, यहाँ पे भी माइनस है, तो -30 + 6, तो मल्टीप्लाई करो -180, -30 से +6 ऐड करो -24, हो गया हमारा। तो अभी देखो क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो x² -30x + 6x - 1/8, तो x कॉमन ले लो, x - 30, यहाँ पे भी x - 30, ओके। तो यहाँ पे कॉमन कितना जाएगा, +6 है, +6 लिख दो, प्लस माइनस माइनस, 6 3 जा 180, ओके। x - 30 x - 30, तो x - 30 कॉमन ले लो, यहाँ पे x बचा है, यहाँ पे +6 बचा है। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 11 का भी 5√5x² + 20x + 3√5, इसको हमें फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन क्या है, 5√5x² + 20x + 3√5, राइट। अच्छा, तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, 5√5 × 3√5, कांस्टेंट एंड x² का कोएफिशिएंट कितना होता है, √5 5 5 3 जा 15, 75 पे हमें प्रोडक्ट चाहिए। अच्छा, एडिशन कितना चाहिए, 20। हमें ऐसे दो नंबर सोचना है जिसका एडिशन 20 होगा, मल्टीप्लिकेशन 75 होगा। तो डेफिनेटली क्या है, 15 + 5 20, 15 × 5 75, ओके। तो स्प्लिट करो, 5√5x² + 15x + 5x + 3√5। देखो यहाँ पे रूट वाला नंबर है, इरेशनल नंबर, तो देख के हमें कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी 5 है, 5 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, कितना बचा ना, √5x बचा। 15 = 5 × 3, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5x कॉमन ले लिया, तो √5x बचा। यहाँ पे 5 जा चुका है, तो 3, 5 × 3 15x, ओके। तो यहाँ पे डेफिनेटली √5x + 3 हमारा आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे कितना रखना है, देखो √5 है, यहाँ पे 5 है, तो एक √5 रख दो, √5 5x, √5 × 3 3√5, ये टर्म ये दूसरा टर्म, दोनों में कॉमन क्या है ये, तो √5x + 3, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर 5x + √5, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 10x² माइनस 53x माइनस 41। ध्यान से देखो एक चीज, -1 का क्यूब माइनस 41, एक्स क्यूब -1 -1 का क्यूब -1, 10x² माइनस 53x माइनस 41, -1 माइनस 41, -41 -1 तो -42 हो गया। ओके, तो ये वाला इक्वेशन रिड्यूस होके ये हो गया। अच्छा, अभी कांस्टेंट हमारा क्या है -42, तो इट इज ए क्यूबिकल पॉलिनोमियल, इसको हम फैक्टराइज करना है। लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 10x² माइनस 53x माइनस 42। ओके, -42, राइट। अच्छा, तो क्यूबिकल पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं? पहले कांस्टेंट का देखो, कांस्टेंट इज इक्वल टू 42, तो इसका फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है? फैक्टर्स इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 +-14, राइट। अच्छा, +-42 भी होगा। देखो पहले p ऑफ -1 ट्राई करके देखते हैं बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। p ऑफ -1 x सब्स्टिट्यूट x फॉर -1, सब्स्टिट्यूट x फॉर -1, तो p ऑफ -1 कितना करना, -1 का क्यूब 10 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 53 इंटू -1 -42। यहाँ पे -1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 है तो -10 माइनस माइनस प्लस 53 माइनस 42, -1 -10 -11 -42, तो -53 हो गया प्लस 53, ये 0 हो गया। तो P ऑफ -1 हमें 0 मिला, x का वैल्यू -1 से हमें 0 मिल रहा है पॉलिनोमियल का वैल्यू, therefore x is equal to -1, therefore x plus 1 -1 इधर आएगा तो +1, x plus 1 is a factor of this px, right। अब सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन इज द इजीएस्ट मेथड। तो सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करेंगे, देखो इट इज ए क्यूबिकल पॉलिनोमियल, यहाँ पे 3 फैक्टर से हमें एक ही फैक्टर मिला है और 2 फैक्टर है। देखो तो सिंथेटिक डिवीजन का फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे हमें कितना लिखना है, ये जो -1 है ना, ये -1 को इधर पुट करो, राइट। इधर क्या लिखना है, मेन पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, x² का कोफिशिएंट -10 है, x का कोफिशिएंट -53 है, कांस्टेंट है -42, राइट। अभी यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 ऐसे ही आएगा, -1 इंटू 1 -1, दोनों को ऐड करो -11, राइट। -1 -11 प्लस 11 माइनस माइनस प्लस, तो 53 11 कितना हो गया, -42, माइनस माइनस प्लस, तो ये 42 हो गया, 42 1 जा 42, तो ये 0 हो गया, दोनों को ऐड करो -42 प्लस 42 0 हो गया। अभी ये हमें जो मिला, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या हो सकता है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, ax² bx + c। तो a का वैल्यू क्या है 1 x², b का वैल्यू क्या है -11 x, c का वैल्यू क्या है -42। तो 1 को तो जनरल हम नहीं रखते हैं, तो x² -11 x -42, राइट। तो अभी px हमारा कितना हो गया, x + 1 एक मिल चुका है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -11 x -42, तो ये मिडिल टर्म स्पीड से होगा, फर्दर फैक्टराइजेशन इसका पॉसिबल है। अच्छा, तो x + 1 को ऐसे ही रखो, x² -11 x, 14 से 3 जाएगा -11, -14 से 3 जाएगा -11, 14 3 जा 42, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करो, -14x + 3x -42, तो इसका क्या होगा ना, x + 1 एक है पहले से ही, तो x कॉमन ले लो, x कॉमन लेने से x -14, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, +3 कॉमन ले लो, x -14, तो हमें जो 3 फैक्टर मिलना चाहिए px का, px इज व्हाट, क्यूबिकल पॉलिनोमियल, इसका 3 फैक्टर होना चाहिए। तो 1 फैक्टर x + 1, दूसरा फैक्टर x -14,
थर्ड फैक्टर x प्लस 3, राइट। तो क्यूबिकल पॉलिनोमियल का 3 फैक्टर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन शो दैट a प्लस सी इक्वल 0। हमें प्रूव करना है a प्लस सी इक्वल 0। देखो कैसे होगा, px पॉलिनोमियल इज इक्वल टू a एक्स क्यूब प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक फैक्टर है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इज इक्वल टू 0। हमें लेट और अज्यूम करना होगा, सिंस इट इज ए फैक्टर ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का रूट ओवर प्लस माइनस 1 होगा। तो x का वैल्यू हमें -1 मिला प्लस 1 मिला। ये दोनों केस में pf माइनस 1 0 आएगा, pf प्लस 1 भी 0 आएगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, रिमाइंडर डेफिनेटली 0 आएगा, तो 0 आएगा। तो pf माइनस 1 पहले निकालो, pf माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 का क्यूब, b इंटू -1 का स्क्वायर, c इंटू -1 प्लस डी। तो ये हो गया -1 का क्यूब -1, तो ये माइनस a प्लस b माइनस c प्लस डी। तो b प्लस डी इज इक्वल टू, तो -a प्लस b माइनस c प्लस डी इज इक्वल टू 0। क्यों? pf -1 हमें 0 है। देयरफॉर b प्लस डी इज इक्वल टू -a माइनस c को ट्रांसपोज करो, a प्लस c हो गया, ये इक्वेशन 1 रखो। pf -1 हमें मिला b प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस c। अभी pf प्लस 1 निकाल के देखो, pf प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 का क्यूब, b इंटू 1 का स्क्वायर, c इंटू 1 प्लस डी। तो a प्लस b प्लस c प्लस डी। तो p प्लस 1 भी हमारा 0 है, इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0। सिंस p प्लस 1 0, तो इधर लिखो a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0। कैसे 0 हुआ ना? p ऑफ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ प्लस 1 हमें ये मिला, तो दिस इज इक्वल टू 0। अभी b प्लस d का वैल्यू क्या है? a प्लस c। b प्लस d का वैल्यू क्या है? a प्लस c। तो a प्लस सी प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 0। जस्ट b का पोजिशन चेंज किया, b c का पोजिशन चेंज किया, और कुछ नहीं। a प्लस सी को ऐसे ही रखो, b प्लस डी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? बिकॉज b प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस सी, तो b प्लस डी के जगह पर a प्लस सी रखो इज इक्वल टू 0। a यहाँ पे a, यहाँ पे c, यहाँ पे c, तो ट्वाइस इंटू a प्लस सी इज इक्वल टू 0। a प्लस सी इज इक्वल टू 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। देखो 2 मल्टीप्लाई हुआ, इधर डिवाइड हो गया, 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। हमें क्या शो करना था? a प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारा प्रूव हो गया a प्लस सी इज इक्वल टू 0।